नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है, और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और आज वीकेंड है, सो हम आज ब्रेथ चार्ट देखेंगे, प्लस ऑल एसेट क्लास का आरएस चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, कहां पे कुछ इंडिकेशन है या नहीं बाइंग के लिए, फ्रेश बाइंग के लिए, ये सब पे बात करेंगे। और दोस्तों आज जो है हम थोड़ा अलग ये जाते हैं, यानी स्टॉक वैसा डिस्कस करेंगे जो थोड़ा एक लॉन्ग टर्म यानी कुछ मेथड पे हम आज डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टर्म नहीं या कोई इंट्राडे मेथड नहीं, तो लॉन्ग टर्म कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो थ्रू यानी पॉइंट एंड फिगर चार्ट, अगर ये तो उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। फ्राइडे को निफ्टी 468 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 511 यानी 511 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो एक बड़ा आप बोल सकते हो कि एक बुलिश मोमेंटम रहा लास्ट 3 दिन आफ्टर रिजल्ट, यानी इलेक्शन रिजल्ट अगर हम बात करें तो ये इसको ईओडी चार्ट पे आप देखिए। ये ईओडी चार्ट, ये जो कॉलम ऑफ वो आपको दिख रहा है यहां पे, ये कॉलम ऑफ वो इलेक्शन रिजल्ट डे जो था उस दिन का है। इस कॉलम को, ये कॉलम ऑफ ओ मल्टीपल कॉलम को क्या किया था, एनगल्फ किया था, ठीक है। अब उसके बाद फिर से ये कॉलम ऑफ एक्स फॉर्म हुआ, और जब कॉलम ऑफ ओ टर्न इनटू कॉलम ऑफ एक्स में आया था तो उस वीडियो में हमने क्या बोला था कि देखिए पीछे क्या है, इसका जो हिस्ट्री क्या बता रहा है निफ्टी का कि बाई सेल बाई, सो बुलिश ब्रॉडनिंग, बाई सेल हुआ था और कॉलम ऑफ एक्स में टर्न हुआ था। तो पॉसिबिलिटी क्या कि बुलिश ब्रॉडनिंग फिर से होने वाला है, तो पॉसिबिलिटी यस था। अनदर थिंग, अब क्या ये यहां पे अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो इन दैट केस आपका जो अगर चलो मूविंग एवरेज भी अगर हम पकड़ लेते हैं कि एवरेज का लाइन, यानी कोई भी एवरेज जो मल्टीपल यानी 10 कॉलम मूविंग है, तो 10 कॉलम का जो एवरेज है वो क्या है 22,540 और अभी 23,300 है। तो कहीं ना कहीं बड़ा यानी एक पैटर्न फेलियर लेवल है, यानी स्टॉप लॉस है, रिस्क है। तो अब ये समझ में आया कि जो इलेक्शन रिजल्ट के दिन जो भी सेल ऑफ आया था उस कॉलम को एनगल्फ कर दिया, सिंपल, यानी वहां पे जो सेल ऑफ हुआ उसको इनवैलिडेट कर दिया, इन सिंपल वर्ड इनवैलिडेट कर दिया। तो अब यहां जो फॉर्मेशन जो फॉर्म हुआ है ये क्या है, जो अगर हम देखें तो बुलिश 100% पोल, करेक्ट, बुलिश ब्रॉडनिंग, ये पॉइंट एंड फिगर का। बट इसके लिए मेरा जो ये है कि यहां एक कॉलम ऑफ ओ में टर्न होना चाहिए। अब ये अगर कॉलम ऑफ ओ में टर्न होता है यानी छोटा रिट्रेसमेंट, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो। अनदर थिंग, आपको सपोर्ट पे बाई करना है, तो क्या करोगे, ये कॉलम ऑफ ओ रिट्रेस होगा, रिट्रेस होने देने का, बिकॉज आपको हमको नहीं मालूम कि ये जब अगर मान लो कि कॉलम ऑफ ओ में रिट्रेसमेंट होगा तो ये और कहां तक जाएगा, किसी को नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन ये चीज है कि करंट रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं है, तो वेट फॉर द नेक्स्ट रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट के बाद जैसे कॉलम ऑफ एक्स टर्न होगा, रिट्रेसमेंट मतलब कॉलम ऑफ ओ पॉइंट एंड फिगर में, और उसके बाद कॉलम ऑफ एक्स में टर्न होगा, तो वो वहां पे आपका एंट्री अफोर्डेबल रहेगा, जो कि एक आप बोल सकते हो कि सपोर्ट लिया और फिर से कॉलम चेंज हुआ, तो रिस्क रिवार्ड फेवरेबल आएगा। अगर आपको वहां पे एंटर नहीं करना है, ब्रेकआउट आप कंफर्टेबल हो, तो आपको वेट करना है फॉर नेक्स्ट फॉलो थ्रू, यानी उस रिट्रेसमेंट के बाद का डबल टॉप बाय। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप क्या है, चार्ट सेटअप बुलिश है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सो निफ्टी बैंक अगर हम देखें तो आज आउट परफॉर्म नहीं, अंडर परफॉर्म किया है 0.15% पे। यस, कॉलम ऑफ एक्स में है, चार्ट सेटअप बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जो सेल ऑफ हुआ था इलेक्शन डे को, अभी भी इसने इनगल्फ नहीं किया। मतलब क्या है कि शॉर्ट टर्म में निफ्टी 50 आउट परफॉर्म किया है, सिंपल। बैंक निफ्टी नहीं किया।
बिकॉज निफ्टी 50 उस दिन के क्लोजिंग के ऊपर जा चुका है। क्लोजिंग फिर से हम बोले ये क्लोजिंग चार्ट है, हाई लो चार्ट पे नहीं हम देख रहे, क्लोजिंग चार्ट पे निफ्टी हो और बैंक निफ्टी ईओडी चार्ट। सो यहां पे क्लोजिंग बेसिस पे अभी भी ये नीचे है, मतलब वीकनेस जो सेल ऊपर में हुआ है अभी भी है। अच्छा, अब अगर इसको एनगल्फ अगर कर लेता है तो एक बड़ा एनगल्फिंग हो जाएगा। हाँ, अब यहां पे कॉलम कंसोलिडेशन और उसके बाद ब्रेकआउट ये सब हो सकता है, बट ओवरऑल चार्ट सेटअप मुझे बुलिश दिख रहा है। अब बात करते हैं इंट्राडे के जो सिस्टम जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि आप कोई भी सिस्टम, ये ऐसा नहीं है कि डीए स्मार्ट सबसे बेस्ट सिस्टम है या मस्त बेस्ट सिस्टम है या मूविंग एवरेज सिस्टम है। कोई भी कोई एक मेथड जो है ना वो आपको फॉलो करना होता है। अगर कोई भी एक मेथड कंटिन्यूअस आप फॉलो करते हो तो आपको एक वो कंफर्ट जोन देता है, वो एक आपका बायस जो होता है, यानी मेरा आपका ह्यूमन है तो ऑब्वियसली बायस होगा कि गवर्नमेंट बनेगी नहीं बनेगी, कुछ भी बायसनेस जो होता है 5 साल टिकेगी नहीं टिकेगी, ये सब बायसनेस है, करेक्ट। लेकिन क्या होता है कि जब कोई सिस्टम आप फॉलो करते हो तो सिस्टम प्राइस को फॉलो करता है, उसमें आपका बायसनेस नहीं है। तो अगर वो बेरिश दिखा रहा है तो आपके माइंड में बेरिश ही आएगा, बुलिश अगर है तो बुलिश होना चाहिए। न्यूज कुछ आपका थॉट वो सब बाद में आएगा, आना ही चाहिए, और नहीं आ रहा है तो क्यों, आना ही चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग में आप जो भी सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं, अगर सिस्टम आपका बेरिश दिखा रहा है तो आप बेरिश, सिस्टम बुलिश तो बुलिश, सिंपल, कुछ भी उसमें इफ बट नहीं। उसके बाद जो सोचना है आप सोचो, जो आपको एनालिसिस करना है करो, लेकिन आपने अगर एक बार सिस्टम को डिसाइड कर लिया कि हम ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करो। उसका रीजन क्या है दोस्तों, कि एक चीज आप समझो, आप उस सिस्टम के पीछे बिलीफ आपका है, करेक्ट। आपने कुछ बैक टेस्ट किया होगा, कुछ फ्रंट टेस्ट किया, तब तो आपने स्टार्ट किया, करेक्ट। और आप हो सकता है कि उसका बैड फेज भी है, गुड फेज भी है। सो बैड फेज में आपको कंटिन्यू करना होता है, गुड फेज में आपका प्रॉफिट, बैड फेज में जो प्रॉफिट कमाते हो उसमें से बैड फेज में जाता है, फिर से आप इधर लॉस करते हैं, फिर प्रॉफिट होगा। तो ये सब पार्ट है ट्रेडिंग का। अच्छा, अब ये आपका अगर हम निफ्टी की बात करें तो ये देखिए, ये क्या हुआ, डीए स्मार्ट लाइन कंटिन्यूअस, ये एक अपसाइड। अब ये इलेक्शन डे का था, ये क्यों बोल रहे हैं, ये इलेक्शन डे, उसके बाद प्राइस इलेक्शन डे के दिन ही एक बेरिश साइन दिखा था, गैप डाउन हुआ था, उसके बाद बेरिश दिखा था, उसके बाद और कहां तक जाएगा ये हमको नहीं मालूम था, आपको नहीं, शायद किसी को नहीं मालूम था कहां तक और जा सकता है, करेक्ट। लेकिन अब फॉलो कर रहे हो, अगर ये एक कोई भी इंडिकेटर या जो, तो आपको क्या डी स्मार्ट, जैसे डी स्मार्ट इंडिकेटर, बिकॉज ये हम क्यों, ये इसमें हमने मार्केट का जो फेज है, फेज के हिसाब से ये रिएक्ट करता है। सो ये ऑटोमेटिक ये इंडिकेट यानी डिसाइड करता है कि क्या मुझे ट्रेंडिंग रहना है या साइडवेज रहना है, ये इंडिकेटर। और हमें और आपको वैसे ही चाहिए कि मार्केट फेज को देख के इंडिकेटर डिसाइड कर ले कि क्या हमको कितना दूर रहना है प्राइस से या कितना प्राइस से नजदीक रहना है। एक तो ये सिंपल हम ये बताएं, और इसमें मल्टीपल इंडिकेटर है, इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है। तो अब डी स्मार्ट लाइन को अगर आप पे, तो यहां पे बेरिश कंटिन्यू, इसके बाद बुलिश हुआ, फिर से ये बेरिश, उसके बाद ये बुलिश, नेक्स्ट डे से बुलिश कंटिन्यू, यहां एक छोटा विप्सॉ, फिर से ये ट्रेंड कंटिन्यू, कल से भी कंटिन्यू है, तो अभी भी आज भी कंटिन्यू, तो पूरे यानी इंडिकेटर है। अब आपका ट्रेलिंग कहां पे आ गया, जब आप लॉन्ग थे वहां से कंटिन्यूअस आप ट्रेल करते करते आप 23,200 पे आ गए, यानी 23,200 के नीचे जाएगा तो बेरिश ये दिया। अब इतने बड़े ट्रेंड के बाद विप्सॉ हो सकता है, विप्सॉ है, लेकिन उसके लिए आप मत सोचो, लेकिन 23,200 आपका क्या है, स्टॉप एंड रिवर्स आपका लेवल है, ठीक है। वैसे ही अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी अभी भी डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में है, और इसका जो 49,420 के नीचे अगर जाता है तो आपका सेटअप क्या हो जाएगा, यानी बिलो डी स्मार्ट हो जाएगा प्राइस, और बेरिश हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी सेम वही फॉलो आप कर रहे हो।
ठीक है, अब फटाफट कर लेते हैं बात इंट्राडे लेवल क्या मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल होना चाहिए। तो सबसे पहले निफ्टी का देखें तो चार्ट सेटअप क्या है, बुलिश है सभी, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी सब बुलिश है। 23,377 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 23,150 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करते हैं और बैंक निफ्टी में 50,000 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 49,200 के ऊपर बेरिश, 49,200 के नीचे आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल रहा। अब फिर निफ्टी की बात करें 22,255 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 22,022 के नीचे आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी। तो ये आपका इंटर सस्टेनेंस का मतलब क्या है, एटलीस्ट 5 मिनट उस लेवल के ऊपर या नीचे सस्टेन होना चाहिए। बुलिश के ऊपर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, बेरिश के नीचे तो बेरिश अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सेंसेक्स का 76,900 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी, 76,300 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी। अब गोल्ड की बात करते हैं और गोल्ड और सिल्वर का। सो यस, गोल्ड जो बुलिशनेस आया था फिर ये बेरिश हो गया, और जो लेवल जो है 71,800 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी, और 72,800 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी। अब सिल्वर की बात करते हैं और सिल्वर ने तो काफी अच्छा मूव दिया है। इवन 90,500 से जो हमने ये बोला था कि ये एक रेंज है, और रेंज जब ब्रेक करेगा तो पॉसिबिलिटी, तो ये कंटिन्यू 90,000 से लेकर इसने 94,000 यानी ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट का मूव दिया है। अब ये बेरिश हो गया है, और अगर बेरिशनेस की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो बेरिश जो है 91,300 के नीचे, अगर 91,300 के नीचे जाता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी, और 92,300 के ऊपर जाता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी। तो ये रहा आपका इंट्राडे लेवल और निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड एंड सिल्वर का, जिसपे आपको मंडे को ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं अदर एसेट क्लास का, बात कर लेते हैं। उसके पहले हम थोड़ा ये देखिए, आपका निफ्टी, डी स्क्वायर, डी फेज, ये सब क्या है, सेक्टर परफॉर्मेंस फ्राइडे को क्या इंडिकेट कर रहा था। सभी सेक्टर, एमएनसी, निफ्टी बैंक, फिन सर्विस, हेल्थ केयर, कंजम्पशन, इंफ्रा, ऑटो, आईटी, ये सब आउट परफॉर्म। अभी भी डी स्कोर जो दिखा रहा है क्या कि बुलिश है निफ्टी 50 का। अब ब्रेथ का एक बार देख लेते हैं, और सॉरी, ब्रेथ से पहले हम अदर एसेट क्लास का देखते हैं। यहां पे अभी भी यस, अंडर परफॉर्मेंस जरूर अदर एसेट क्लास में जरूर है। तो ये जब तक ये कंटिन्यू रहेगा अंडर परफॉर्मेंस, तो ये इक्विटी मार्केट के लिए गुड साइन है। लेकिन जिस दिन ये अंडर परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है, आउट परफॉर्म शुरू हो जाता है, तो दैट विल बी अ बैड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ओवरऑल बहुत ज्यादा डरने की तो बात नहीं दिख रही है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा ब्रेथ पहले देख लेते हैं, तब फिर डिसाइड करेंगे कि ऐप में गए और यहाँ पे हम आर जोन और ब्रेथ चार्ट से निफ्टी 50 का। तो यहाँ पे जो ब्रेथ का वैल्यू 98 आ चुका है, और यहाँ आपका यस 80 98। सो ये एक्सट्रीम जोन में तो जा चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे जो है, अगर मुझसे अगर आप पूछो तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशन तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। क्यों? बिकॉज ब्रेथ जो है 98 है, और कूल ऑफ होना चाहिए। कूल ऑफ के लिए मतलब थोड़ा हो सकता है कि प्राइस कंसोलिडेशन, टाइम करेक्शन, ये हो सकता है, टाइम करेक्शन, प्राइस यानी करेक्शन हो सकता है। तो थोड़ा वेट करेंगे फ्रेश लॉन्ग के लिए। ठीक है, फ्रेश पोजिशनल लॉन्ग, फिर से हम एक बार रिपीट करें, फ्रेश पोजिशनल लॉन्ग थोड़ा अवॉइड कीजिए। हाँ, अगर इंट्राडे, अब दो तरह के, अगर हमने लॉन्ग किया है तो क्या करेंगे, ट्रेल विथ योर स्टॉप लॉस, जो भी आपका स्टॉप लॉस एग्जिट स्ट्रेटजी है। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो तो क्या करना चाहिए, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग पे आना चाहिए इंस्टेड ऑफ ट्रेलिंग। ठीक है, ये सब मेथड होता है। ठीक है, बट जब बुलिश क्रॉसओवर हुआ था उसके बाद से एक अच्छा खासा मूव जरूर दिया है, एक फेवर में आया है। अब बेरिश क्रॉसओवर होगा तो फिर से हम बेरिश अपॉर्चुनिटी देखेंगे, लेकिन फ्रेश पोजिशनल लॉन्ग थोड़ा हम अवॉइड करेंगे। अब आते हैं जहां पे हम बात करते हैं। अभी एक चीज आपको हम दिखाते हैं, स्क्रिप्ट रिपोर्ट में एक ये डी निफ्टी रिपोर्ट अगर आप करेंगे, यहां पे ये एक रिपोर्ट करके आता है, यानी निफ्टी रिपोर्ट
और जहां पे ये सब कुछ स्कोर बताया कि ये बुलिश है, बेरिश है, न्यूट्रल कितना बेरिश है, ये सब बताता है। प्लस बाकी सब जो है वॉल्यूम यानी कैंडल्स पे क्या पैटर्न है, क्या फॉर्मेशन हुआ है, गैप कमेंट्री देता है, सेटअप क्या है, सेटअप कहां पे टर्न हो जाएगा, ओआई कमेंट्री क्या है ओपन इंटरेस्ट यानी के हिसाब से, तो ये सब कुछ आपको बताता है। प्लस पीएन इमेज क्या इंडिकेशन है, ये इंडिकेटर के हिसाब से ऑब्जर्वेशन क्या है, ये सब कुछ है। और दोस्तों ये प्लस आपका एवरेज रिटर्न है सीजनलिटी के हिसाब से, डेली S2 R1 R2 ये सब दिखाता है। अब ये जो फीचर्स जो है, अगर आपके पास जोन मोबाइल ऐप है, जोन मोबाइल है, ठीक है, जो डिफाइन है सिक्योरिटीज में डिपेंड होता है, उसके लिए जोन आपको मालूम होगा। और तो वहां पे आप स्कैनर में जाके आप देखिए, वहां पे भी हमने जो रिलीज दिए हैं उसमें निफ्टी रिपोर्ट करके दिए हैं और बहुत कुछ हम लोग नया ऐड किया है। तो उस पर हम थोड़ा एक वीडियो प्लान कर रहे हैं कि स्कैनर से रिलेटेड मोबाइल ऐप का, स्पेशली मोबाइल ऐप का पूरा आप कैसे देख सकते हो, क्या बेनिफिट उठा सकते हो, तो उस पर हम आएंगे। बट ये जो फीचर्स है, अब इसके केवल वही नहीं, आप डी स्टॉक रिपोर्ट आपको चाहिए क्या कि कोई भी हमको डी स्टॉक रिपोर्ट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे जैसे हमने रिलायंस किया, तो एक एग्जांपल रिलायंस, यस ये रिलायंस और जनरेट रिपोर्ट, तो इमीडिएट ये आपको रिपोर्ट जनरेट करके आपको दे देगा कि क्या करना चाहिए। अनदर थिंग, डी स्कोर स्कैनर भी है। अब मुझे यहाँ पे आपको ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो इसको हम थोड़ा बाद में कवर करेंगे, ये रहने देते हैं, इसमें किसी और दिन बात करेंगे। अब वीडियो के लास्ट पार्ट में हम आते हैं, जहां पे हम डिस्कस जो हमने बोला कि लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों एक चीज आप समझिए, अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म बात कर रहे हो, जहां पे ब्रेथ एक्सट्रीम जोन में है, तो क्या लेना चाहिए। देखिए दोस्तों एक चीज समझिए, लॉन्ग टर्म अगर हम बात कर रहे हैं तो ये शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि करेक्शन हो, करेक्ट, और उसके बाद फिर से ये ब्रेकआउट हो, ये पॉसिबिलिटी है। अब दूसरा, ब्रेथ अगर एक्सट्रीम जोन में है तो हम क्या कर सकते हैं कि क्वांटिटी कम कर सकते हो, मुझे लेना ही है, तो ये मेथड। अब मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं, कैसे आपको अपॉर्चुनिटी लेना है उस पर आप अपना आप खुद डिसाइड कर सकते हो कब ये। तो मल्टीपल मेथड हो सकता है लॉन्ग टर्म यानी चार्ट के लिए, लेकिन एक जो मेथड जो मुझे जो पॉइंट एंड फिगर में जो समझ में आता है, ऑन 3% चार्ट यानी जो 0.25%, बॉक्स साइज क्या रहेगा 3%, टाइम फ्रेम क्या रहेगा डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। अब उस पे हम एक स्कैनर अगर हम रन करते हैं, लेट से प्राइस स्कैनर में हम गए और पॉइंट एंड फिगर स्कैनर, यहां पे फ्रेश हमने किया निफ्टी 750, ठीक है, और प्री में ही रखते हैं और मल्टी कॉलम ब्रेकआउट। अब मल्टी कॉलम ब्रेकआउट आप जाके देख सकते हो कि ये क्या करता है। सी ये एक बार स्कैन हो रहा है और यहां पे हमने 3% बॉक्स साइज कर दिया, फ्रेश कर दिया और स्कैन हम कर रहे हैं। दोस्तों ये मल्टी कॉलम ब्रेकआउट क्या होता है कि मल्टी कंसोलिडेशन जो होता है ना, उसके बाद का ब्रेकआउट। जनरली अगर अब 3% मतलब हायर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हुआ है, मतलब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें एक फंडामेंटली कुछ टर्न हो रहा है, चेंज हो रहा है, करेक्ट। और जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो बैक टेस्ट जो है ऑब्जर्वेशन, फ्रंट टेस्ट, बैक टेस्ट तो हमने बहुत किया, फ्रंट टेस्ट भी बहुत किया है और अभी भी करते हैं। सो जो स्टॉक ट्रिपल टॉप, मल्टी कॉलम ब्रेकआउट, डायगोनल ट्रिपल टॉप, क्वाड्रुपल बाय, ये अगर आता है ऑन 3% चार्ट, वो एक बहुत बढ़िया यानी कैंडिडेट रहता है, और वही स्टॉक उसमें से कुछ जो है मल्टी बैगर भी बन जाता है, ठीक है। अब अनदर थिंग, अगर हम एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो क्या ये 3% मेरे लिए काम का है। मीडियम टर्म ट्रेडर बिल्कुल है। अगर मान लो कि 3% पे चार्ट पे कोई स्टॉक पे ब्रेकआउट हुआ है, तो आपके लिए ये हो सकता है कि वो स्टॉक, एक तो ट्रेंड जो है हायर टाइम फ्रेम पे बुलिश है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे जो भी बुलिश अपॉर्चुनिटी वो आपके लिए हो सकता है, करेक्ट। तो ये इस तरह से आपको देखना चाहिए। अब तो दोस्तों ये जो है ना, ये स्कैन हो गया। अगर आप देखेंगे यहां पे, तो ये जो निफ्टी 750 को हमने रन किया, तो 1 2 3 4, अब ये इतने स्टॉक जो है
क्वालिफाई हुए जो मल्टी कॉलम है। अब आप एलटी फूड्स का चार्ट देखो, कितना बढ़िया चार्ट है, मल्टी कॉलम ब्रेकआउट यानी ट्रिपल टॉप बाई है, पैटर्न फेलियर लेवल है बिलो 198 यानी 200, ऑलमोस्ट 20% का है। अब अपसाइड के लिए क्या यहां पे दिख रहा है, तो इस कॉलम से अगर आप प्लॉट करते हैं तो ये इस कॉलम से अगर हम करते हैं तो 309428 है। इवन अगर हम कंजर्वेटिव काउंट भी इस कॉलम से प्लॉट करते हैं तो 358 ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक स्टॉक है। उसके बाद गणेश हाउसिंग, यहां पे भी बहुत ही बढ़िया यानी प्राइस कंसोलिडेशन, उसके बाद क्लियर अप ट्रेंड में है, अभी भी ये डायगोनल ट्रिपल टॉप है, तो ये पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 750 है। अशोका, सोवा डेवलपर, आईआरबी का भी आप चार्ट देखो, जो ट्रिपल टॉप है और उसके बाद ये फॉर्मेशन हुआ है और कंटिन्यू है। जी शिपिंग, यहां पे भी ट्रिपल टॉप, उसके बाद डायगोनल ट्रिपल टॉप और ट्रेंड कंटिन्यू है, 951 का आपका पैटर्न। देवयानी, यहां पे ट्रिपल टॉप है जो कि 147 के नीचे पैटर्न फेलियर लेवल है। अशोका है, यहां पे भी आपको दिख रहा है कि यहाँ की डायगोनल ट्रिपल टॉप है। तो ये सब स्टॉक, अब एलटी फूड्स जो हमने डिस्कस भी किया, अगर आप डायगोनल ट्रिपल टॉप अगर हम देखें तो समथिंग ये इधर है डायगोनल ट्रिपल टॉप, उसके बाद मूव हुआ है। तो इस तरह से ये जो स्टॉक है जिसपे आपको नजर रखना चाहिए, जो कि मल्टी कॉलम है, और ये स्टॉक ये जो स्कैनर है आपको ऑन आई थिंक डेली बेसिस पे आपको रन करना चाहिए। अब दोस्तों वीडियो के लास्ट पार्ट में हम आते हैं जहां पे हम कमेंट लेते हैं। तो आज हम बहुत ज्यादा कमेंट नहीं लेंगे, 3-4 कमेंट हम लेने की कोशिश करेंगे। सो पहला, व्हाट सिल्वर लेवल गिवन यस्टरडे अबव 90 नाउ इट, सो 90 यस, ये जो 90,000 के ऊपर जो है ऑलमोस्ट 94,000 के करीब में अच्छा मूव दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द इनसाइट। कुड इट बी पॉसिबल टू परफॉर्म ब्रेथ एनालिसिस फॉर द बैंक निफ्टी? यस, तो हम क्या करेंगे, आप को आर जोन में हम ले जाकर ब्रेथ और चलो बैंक का भी हम देख लेते हैं कि बैंक इंडेक्स, और हम करते भी हैं निफ्टी बैंक। तो आप स्कैन करेंगे तो ये ब्रेथ का चार्ट ओपन हो जाएगा, जहां पे ब्रेथ का जो वैल्यू है ये क्रॉस ओवर के बाद यहां दिखा था, और यस 100 हो गया है इसका जो ब्रेथ जो मुझे दिख रहा है 1% 100 हो गया है। तो कूल ऑफ यानी प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन का तो दिख रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं थर्ड, सर इफ पॉसिबल प्लीज एक्सप्लेन हाउ डी स्मार्ट इंडिकेटर बिल्ट। सो हमने अभी आज के वीडियो में जो बात किया डी स्मार्ट इंडिकेटर का, सुमित जी, सो मल्टीपल इंडिकेटर को उसमें कंबाइन किया गया है और मार्केट के हिसाब से यानी उसमें इनबिल्ट किया गया है कि मार्केट फेज खुद डिसाइड करे और उस हिसाब से ये चेंज हो। Please correct for fresh long positions in equity Nifty should closing above D Smart walking line 23,582। Yes, तो आप फ्रेश पोजिशनल लॉन्ग आप हो सकते हैं उसके ऊपर अगर डी स्मार्ट को फॉलो करते हैं। परफेक्ट। चंद्रशेखर जी थैंक यू सो मच, बिकॉज आपका एवरी डे आता है ये। चंद्रशेखर जी जो D1 से हम देख रहे हैं कि इनका मोस्टली ये यानी ये एवरी वीडियो देखते हैं। टुडे जोन मोबाइल ऐप अपडेटेड बट आई वाज अनेबल टू सेलेक्ट पैटर्न ऑप्शन एज इट्स एक्सट्रीम राइट ऑफ मोबाइल स्क्रीन। यस, तो उसमें और इम्प्रूवमेंट चल रहा है और बहुत जल्द ही आपको इसमें और रिलीज जो मिलेगा उसमें सुधार मिलेगा। एक्सीलेंट एनालिसिस, थैंक यू। हेलो सर, थैंक्स फॉर द गुड एफर्ट। Could you explain which column of qualify vertical count in PNF? Is there any condition for such a column? So yes, every column से नहीं, मिनी टॉप और मिनी बॉटम से अगर आप प्लॉट करते हो तो वो आपका कॉलम काउंट होता है। तो यस, आज कमेंट बहुत कम थे, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए। आपको अगर आपको पसंद नहीं भी अगर आ रहा है जिस जो पार्ट में, तो जरूर कमेंट कीजिए ताकि उस पार्ट को हम कोशिश करेंगे कि अगली बार से इंप्रूव करें। और यस, लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए। ठीक है, सो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।